हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, यानी कि अकाउंटिंग सिद्धांत की। क्या होते हैं अकाउंटिंग सिद्धांत? क्योंकि भाई साहब, कोई भी चीज़ जो दुनिया के अंदर है तो किसी न किसी सिद्धांत पर टिकी हुई है, और किसी भी प्रिंसिपल के विदाउट जो भी चीज़ें हैं वो तो नश्वर हैं, या फिर कह सकते हैं आप उनका कोई अर्थ नहीं है, अर्थविहीन है, मीनिंगलेस है। तो गाइस, अकाउंटिंग जो एक इतनी बड़ी आज के समय में टर्मिनोलॉजी है, साथ ही साथ एक इतना बड़ा अपने आप में अथाह ज्ञान समेटे हुए है, उसकी भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स तो होंगे ही। तो आज हमें वही प्रिंसिपल्स जानने हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं और बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आते हैं दो टाइप, यानी इनको दो टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया गया है। पहली कैटेगरी है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरी कैटेगरी है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं ओनली एंड ओनली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, यानी ये वीडियो आएगी आपके दो पार्ट में। पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को। तो भाई, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट्स होती हैं अवधारणाएं, कुछ नियम, कुछ कानून, जिन पर चलता है एक पूरा का पूरा अध्याय, एक पूरा का पूरा विषय। जैसे आपने देखा होगा साइंस में, तो साइंस में किसी कॉन्सेप्ट पर ही फोर्स, वर्क, ये सब चीज़ें काम करती हैं। अकाउंटिंग में भी इसी तरह की कुछ कॉन्सेप्ट हैं। और पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दीज आर सम बेसिक आइडियाज़, यानी कि कुछ छोटे से आइडियाज़ हैं, कुछ विचार हैं, और पार्टिकुलर मेथड, या फिर कह सकते हैं एक पर्टिकुलर मेथड है। क्या मेथड है, क्या तरीका है? मेथड मतलब विधि है। विच गाइड हाउ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, यानी कि जो हमें गाइड करती है, जो हमें बतलाती है कि किस तरह से हमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को, यानी कि लेन देन को रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट करना है। तो बात समझने की है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? एक तरीका, एक प्रॉपर तरीका, जिस तरीके से हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना है। तो गाइस, अब चलेंगे हम आगे और बात करेंगे वो कौन कौन सी अवधारणाएं, वो कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर, या फिर कहना चाहिए अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड हैं जो यूनिवर्सल हैं, यानी वो जो हर जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो गाइस, चलिए और हम इस वीडियो को अब आगे बढ़ाने वाले हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं बोर्ड पर, यहाँ पर मैंने आपको दिखाई हैं कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें पहली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में बोल सकते हैं व्यापारिक अस्तित्व। और ये इस तरह से ट्रीट किया जाएगा कि सपोज दैट आपका एक व्यापार है, तो उस व्यापार में जो कुछ भी आपने अब जो है उसमें रख दिया है, जैसे आपने अपने घर से पूंजी निकाल करके उसमें लगाई है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि वो पूंजी मेरी है, क्योंकि अब वो व्यापार की बन गई है, वो व्यापार की एंटिटी हो गई है। और व्यापार का और व्यापार के स्वामी का एक अलग अलग अस्तित्व होता है, उनका एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं होता। बात करें हम दूसरी, यानी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की, तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें केवल और केवल ये बतलाया गया है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत केवल और केवल वो ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जा सकती हैं जिनकी वैल्यूएशन मनी में की जा सकती हो, यानी कि जिनको मनी की फॉर्म में ट्रांजैक्शन के रूप में देखा जाए। अगर आप किसी से पेन ले रहे हैं और आपने उसके बदले में एक पेंसिल दे दी, इट नॉट ए ट्रांजेक्शन, दिस इज़ नॉट ए ट्रांजेक्शन, और ये ऐसी ट्रांजेक्शन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। आप दुकान से सामान लेने गए और वहाँ पर पैसे दे के आए, ये एक ट्रांजेक्शन है। ओके, तो आपको ये समझना है ओनली मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड की जाती हैं। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ये भी एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है बिजनेस की, या फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में देखें तो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है
इसमें आपको बतला दूं कि व्यापार एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहने वाली है, लॉन्ग लास्टिंग है। जब तक हम ना चाहें ये व्यापार बंद नहीं होने वाला है। तो व्यापार कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आप इसको बंद ना कर दें। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन कि गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। ये भविष्य में चलता ही रहेगा, ऐसी बात मान करके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है हमारी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, तो वो पीरियडिकली वाइज होनी चाहिए, यानी कि एक अवधि के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 5-5 साल का अकाउंट एक साथ बना रखा है। जनरली क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड जो एक डिसाइड किया गया है उसको एक फाइनेंशियल ईयर के रूप में देखते हैं। और फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। एवरी ईयर की 1 अप्रैल को शुरू और 31 मार्च को उसका एंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जी? नेक्स्ट है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्या है, इसका मतलब है लागत अवधारणा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भाई साहब केवल और केवल जो एसेट हैं, वो बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है उनका अगर हमें वैल्यूएशन करना होता है तो वो हम हिस्टोरिकल के कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं, ना कि मनचाही किसी भी कॉन्सेप्ट पे। ये नहीं कि हमारा जो प्रॉपर्टी है वो आज यानी एट प्रेजेंट उसकी क्या वैल्यू है उस आधार पे की जाएगी, ना कि किसी अन्य आधार पर, क्योंकि और भी मेथड हो सकते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने के, लेकिन हम जो है हिस्टोरिकल मेथड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आगे आने वाले समय में आपको मिलेगा, इनकम टैक्स में भी ये आपको यूज़ करने के लिए मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट ड्यूअलिटी। तो ये बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो इस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर ही पूरा अकाउंट टिका हुआ है। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में ड्यूअल एस्पेक्ट यानी 2 पक्ष का होना ज़रूरी है, एक पक्ष रह करके ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। यानी कि अगर कोई आपसे सामान ले रहा है तो आप भी किसी को सामान दे रहे हैं, या आपसे कोई सामान लेने वाला है तो कोई देने वाला भी, यानी कि 2 पार्टीज़ होनी चाहिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ पर रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम रिलेटेड। तो इनकम जो अर्न की गई है उसको हम क्या करेंगे, इनकम के पोर्शन में दिखाएं, जिससे हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही तरह से शो हो सके। ओके, रिवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज़ एडेड टू द कैपिटल। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू जो है हमारी कैपिटल को बढ़ाता चला जाता है, यानी कि हमारे व्यापार की इंटरनल जो हमने पैसा लगाया हुआ है उसको बढ़ाता चला जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें इसको क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई ये हमारा रिवेन्यू है और ये रिवेन्यू जनरेट हुआ है तो हमारी कैपिटल इससे बड़ी है। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट। और इस मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, यहाँ पर आपको पता ही है किसी भी बिजनेस में इनकम भी होता है तो एक्सपेंसेस भी होते हैं। और ये मानना होता है कि एक टाइम जब हम अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं उसके बाद हमारे इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं वो मैच करने लगते हैं, यानी कि इक्वल हो जाते हैं। जैसे बैलेंस शीट में आप देखते हो तो बैलेंस शीट में क्या है, आने वाले समय में आपको जानने के लिए भी मिलेगा कि ये सब चीज़ें आपके लिए आने वाले समय के लिए होंगी। तो एक बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे उसकी लायबिलिटीज़ और एसेट साइड दोनों की दोनों इक्वल हो जा रही हैं। तो ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि सब कुछ बराबर हो जाना। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे एक्चुअल कॉन्सेप्ट की। तो बिजनेस और अकाउंटिंग के हिसाब से ये वाली कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में ये मानना है कि इन फ्यूचर होने वाला आपको जो इनकम है या फिर आपको जो रिवेन्यू जनरेट होने वाला है या फिर कोई एक्सपेंस है जो आपका भविष्य में होने वाला है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाए।
जिससे और अच्छी तरह से आपका इनकम स्टेटमेंट निकल के आ सके और आपका परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आ सके, जिससे क्लियरिटी और ज़्यादा निकल सके। तो गाइस ये भी कह सकते हैं आप कि यहाँ पर आपको और अच्छे से जो है रिकॉर्ड जो एंट्रीज़ हैं वो करने के लिए मिल जाती हैं, और भविष्य में होने वाली इनकम और एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिनसे फ्यूचर में किसी भी तरह की जो रिवेन्यू जनरेट होने वाली है उसको वो इफ़ेक्ट करती हैं, तो उनको हमें रिकॉर्ड करना होगा। सपोज दैट हमें 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद 2 महीने बाद हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो हम उसको एक्रूड इनकम में दिखा सकते हैं कि हमें पैसे मिलेंगे। तो लास्ट जो रह गया है आपका रह गया है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, और ये भी ख़ास है। क्यों ख़ास? इसलिए है कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो वास्तव में एविडेंस के रूप में दिखाई जा सके, यानी कि उनकी सादृश्यता होनी चाहिए, दिख सकें वो। ये नहीं कि हवाई जो है चीज़ें हैं और उनकी आपने एंट्री कर दी, ठीक, या ट्रांजैक्शन कर दिया। इन फ्यूचर अगर एविडेंस के रूप में यूज़ करी जा सकने वाली ऑब्जेक्ट, उनको ही आप ट्रांजैक्शन के रूप में रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो गाइस मुझे लगता है आज की इस वीडियो के थ्रू आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हों, ईज़िली आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी कर दीजिए सब्सक्राइब। हम आते रहेंगे आपके साथ अगले टॉपिक के लिए, और आपसे बात करेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और थैंक यू सो मच।